ओ, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा सुप्रीम टीचर बन करके आए हैं। बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे गॉडली स्टूडेंट हो, जो रोज बाबा की पढ़ाई पढ़ते हो, और बाबा की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुम बच्चे भी मास्टर टीचर बन जाते हो। तो आज बाबा अपने बच्चों को मास्टर टीचर के रूप में भी देखना चाहते हैं, साथ ही साथ गॉडली स्टूडेंट्स भी हम हैं। तो आज बाबा डेफिनेशन बताते हैं टीचर किसको कहा जाता है। जो बाबा का ज्ञान सुनाता है सब टीचर ही है। लेकिन बाबा कहते कि एक्यूरेट टीचर किसको कहेंगे। तो ये जो टीचर शब्द है ना, उसी में ही उसका मीनिंग समाया हुआ है। तो ये जो टीचर शब्द 7 लेटर्स का बना हुआ है। एक एक लेटर आप देखो बहुत अच्छा संदेश देते हैं। तो पहला लेटर आता है टी। टी अर्थात जो अपने जीवन में टैक्टफुल व्यवहार करते हैं, जो युक्ति युक्त है, योग युक्त है, धारणा युक्त है, रहस्य युक्त है। तो ये जो टैक्टफुल, ऐसा टैक्टफुल बन करके रहना है, तब हमारा व्यवहार कुशल हो जाएगा अच्छी तरह से। बाबा कहते लौकिक अलौकिक दोनों को हम संभाल सकेंगे। दूसरा लेटर आता है ई। ई माना अफिशिएंट। हर कार्य में मुझे अफिशिएंट बनना है। अफिशिएंट अर्थात जो भी कार्य मैं करूं, कुशलता पूर्वक वो कार्य संपन्न करना है। ऐसे नहीं कि ड्यूटी दे दी है तो करना है, नहीं। उस कार्य के पीछे मुझे अपनी मेहनत भी करनी है। कई बार कहीं को कहते ना भाई चलो आज मुरली पढ़ लेना, सीधा बैठ के पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं। बाबा ने मुझे ये कार्य दिया है, पहले मुझे वो मुरली अपने लिए पढ़नी है। फिर उस मुरली की थोड़ी गहराई में जाकर उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके फिर मुझे किसी को मुरली सुनानी है। या तो इसको कहते कार्य कुशल। जो भी कार्य हम करें, कुशलता पूर्वक वो कार्य हमारा हो। तीसरा लेटर है ए। ए माना जो अपने जीवन में सदैव एक्टिव रहता है, आलसी नहीं है। कई बार कई बाबा के बच्चे चलते चलते सुस्त बन जाते हैं, लेजी बन जाते हैं, लेकिन सुस्त नहीं। जो अपने जीवन में सदैव एक्टिव अलर्ट रह करके जो कार्य करता है, वो उस कार्य को बहुत अच्छी तरह संपन्न कर पाएगा। चौथा लेटर है सी। सी माना जो अपने जीवन में हर बात में कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस माना आत्मविश्वास। क्योंकि कोई भी कार्य आप देखो जीवन में आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता मिलती ही है। अगर कोई कार्य मैंने अपने जीवन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किया, डरते डरते करा, तो फिर क्या हो जाएगा? आत्मा अंदर भय मुक्त भय वाली हो जाएगी है। तो भय के कारण फिर जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। तो टीचर अर्थात जो कॉन्फिडेंट है, हर बात में, हर कार्य में, जो भी सेवा बाबा देता है कॉन्फिडेंस के साथ करना है।
5वां लेटर है एच। एच माना जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है। क्योंकि ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान ने मुझे सेवा दी है, तो उस भगवान के साथ जो निमित्त आत्माएं हैं, जिनको भगवान ने निमित्त बनाया है, उनके साथ भी मुझे बहुत बहुत ऑनेस्ट रहना है। मुख में राम बगल में छुरी वाली बातें नहीं करनी है। या अंदर से भी ऑनेस्ट, बाहर से भी ऑनेस्ट। कई बार कई लोग बाहर से बहुत मीठे होते हैं, शहद की तरह, लेकिन अंदर से वो कनिंग होते हैं। उनके पर आप विश्वास नहीं कर सकते। कभी भी वो आपको दगा दे देगा, कभी भी वो आपको डिसीव कर लेगा, धोखा दे देगा। तो ऐसा नहीं, ऑनेस्टी मेरी दिखाई देनी चाहिए। भगवान के प्रति ऑनेस्टी, भगवान के यज्ञ के प्रति ऑनेस्टी, जो आत्माओं को बाबा ने निमित्त बनाया है, उन आत्माओं के प्रति भी मेरी ऑनेस्टी दिखाई देनी चाहिए। तो ये टीचर की क्वालिटी। फिर है ई। ई माना एक्सलेंट। कोई भी कार्य करे ना, उत्कृष्ट, बेस्ट वो कार्य होना चाहिए। हम्म, क्योंकि उसमें हम अपना टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, बाबा की याद में करते हैं। तो फिर वो जो भी कार्य हम करेंगे वो बेस्ट ही होगा, एक्सलेंट होगा ही होगा। और लास्ट लेटर है 7वां आर। आर माना रेगुलर, नियमित। हर कार्य में वो रेगुलर होगा। पहले औरों को प्रीच करने के पहले वो खुद को प्रीच करेगा, खुद को सिखाएगा। मुझे रेगुलर बनना है तो मैं औरों को बता सकती हूँ कि भाई तुम्हें रेगुलर आना है। अगर मैं ही नहीं हूं तो कैसे मुख से वो शब्द निकलेंगे? निकल ही नहीं सकेंगे। या तो पहले मुझे धारणा करके फिर औरों को करानी है। तो ये टीचर की क्वालिटीज जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तब जाकर के मास्टर टीचर बन सकते हैं। तब बाबा कहते जो शब्द बुक से निकलेंगे वो प्रभावशाली शब्द होंगे, आत्मा के दिलों को वो टच करने वाले शब्द होंगे, वो शब्द परिवर्तन करने वाले शब्द होंगे। फिर आप देखो, है टीचर को हिंदी में कहते हैं शिक्षक। है शिक्षक की भी 3 मीनिंग है। पहला शब्द है सी। सी माना जो हमें अपने शिखर तक ले जाने वाला है। शिखर माना जो हमारे जीवन में गोल है, बाप समान बनना है, कर्मातीत अवस्था को धारण करना है, बाबा को पूरे विश्व में ग्लोरीफाई करना है। जो इतना बड़ा कार्य, वहां तक जो व्यक्ति मुझे लेके जावे, गाइडेंस देवे, वो है शिक्षक। दूसरा लेटर है क्ष। क्ष माना क्षमा की भावना रखने वाला, फॉरगिवनेस। क्योंकि कई बार हम लोग कहते ना कि जीवन में ऐसी कड़ी कड़ी बातें आती है, समस्याएं आती है कभी कभी किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा किया है उनको भूलना भी बड़ा मुश्किल होता है, माफ करना मुश्किल होता है। तो जब ऐसी ऐसी बातें जीवन में आती है, या तो बाबा हम बच्चों को यही पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे उन आत्माओं को बाबा के सामने बैठ करके क्षमा करो। क्योंकि जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे, तब तक उन इंसिडेंट्स को हम फॉरगेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई ऐसे प्रसंग हम सबके जीवन में आते हैं, जहां किसी ने बहुत खराब आपके लिए करा है, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाते हो।
लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें क्षमा की भावना अंदर में जागृत करनी पड़ेगी। है तो शिक्षक का मतलब वो है कि जो क्षमा करने वाला है, हर एक की गलतियों को माफ करने वाला है, वो है सच्चा टीचर। और तीसरा लेटर है क। क माना कमजोरी को दूर करने वाला शिक्षक। क माना हमारी कमजोरियों को दूर करने वाला है, जो हमें सही रूप से गाइडेंस देता है, मार्गदर्शन देता है, ताकि हम पॉजिटिव रूप में उन कभी कमजोरियों को अपने जीवन से दूर कर सके। तो ये बाबा कहते शिक्षक का मतलब ही यही होता है कि जो हरेक की गलती को क्षमा करने की भावना रखता है, हरेक की कमजोरियों को जो दूर कर देता है और उसे शिखर तक जो ले जाता है, वो है सच्चा सच्चा शिक्षक। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा शिक्षक बनाने के लिए आज अटेंशन दिलवा रहे हैं। फिर जो शिक्षक होगा ना, उसमें 4 बातें होंगी। पहली बात बाबा बता रहे हैं कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। जैसे बाबा मुरली सुनाते हैं तो आत्माभिमानी बन करके सुनाते हैं, है बाबा की एक एक बात अंदर में लग जाती है ना। तो ऐसे बाबा कहते हमें भी मास्टर टीचर बन करके अपनी स्थिति के पर थोड़ा काम करके उसको बहुत अच्छी स्थिति बना करके किसको बताएंगे ना, तो बाबा कहते हैं कोई व्यक्ति को उससे मदद मिल जाएगी। दूसरी बात बाबा कहते जो शिक्षक होता है वो सेल्फ एग्जाम्पल बनाता है। सेल्फ एग्जाम्पल बन करके फिर वो कोई बात सुनाता है, जिसको हिंदी में कहते स्व उदाहरण। हमें सैंपल एग्जाम्पल जो भी है पहले मुझे करना है। जैसे बाबा क्या कहते थे कि जो काम हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे। हम्म, तो इसीलिए हर कार्य को पहले मुझे जीवन में करके फिर किसी को बताना है। और तीसरी विशेषता टीचर अर्थात सेल्फ एक्सपीरियंस, जिसने हर बात का अपने जीवन में खुद अनुभव किया हुआ है। एक एक बाबा के गुण का, शक्तियों का, खजानों का, संबंधों का, वेरियस प्रकार की योग की स्थितियों का, जिसने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है। फिर वो अनुभव वाली बातें दिल से निकलेगी, दिल की बातें दिलों को टच करेगी। या और चौथी बात सिंसियरिटी। टीचर में बहुत बहुत सिंसियरिटी चाहिए, ईमानदारी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये 4 बातें जब जीवन में होती है तब बाबा कहते हम भी बाबा की तरह मास्टर टीचर बन करके अनेक आत्माओं की सेवा करके उनका सही मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 26